नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपका रिक्वेस्टेड टॉपिक, हम सब के जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे और ईश्वर से पूछेंगे कि हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you all divine energies to come and be present here and connect me with you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी, प्लीज़ बताइए। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी। पहला कार्ड आया है पेशेंस। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी, प्लीज़ बताएं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। एनबी, सेकेंड कार्ड है एनबी। व्हाट एल्स, डिसीट। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, जर्नी, and the thinking woman. Okay. हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। पहला कार्ड आया है द फूल। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी। ओके, द मून, डेथ,
जस्टिस, द हाई प्रीस्टेस। जय हो दुर्गा माता की, जय हो, जय हो। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी स्पिरिट्स? ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रुथ, एंड बॉटम से है थ्राइविंग। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी स्पिरिट्स? फोकस, माय लास्ट शफल, पेशेंस। यहाँ से फिर से पेशेंस आया है, एंड बॉटम से है विल। ओके। हमारे जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी स्पिरिट्स? प्लीज़ बताएं। हमारे जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस कब तक आएगी? पहला कार्ड है कम टू द एज। हमारे जीवन में ओके, टू बी फेयर, सोलमेट्स, फाइनेंशियल अबंडेंस कब तक आएगी स्पिरिट्स? हायर पावर, न्यू लाइफ, रीजनरेशन। बॉटम से है टाइम फॉर अ नैप। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, नंबर्स सारे आए हैं इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। सो यहाँ पर पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि आपने बहुत पेशेंस रखी हुई है, क्योंकि पेशेंस का कार्ड 2 बार आया है, यहाँ से भी आया है, वहाँ से भी आया है। 2 डेक्स अलग अलग यूज़ करे हैं फिर भी सेम कार्ड आया है। तो आपने बहुत पेशेंस रखी हुई है। आपको अपनी लाइफ में बहुत धोखे मिले हैं। आपके अपनों ने आपको धोखा दिया है। आपके अपनों ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, स्पेशली रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस एंड कैरियर। आपके कैरियर में किसी तरीके से आपका भरोसा तोड़ा है। अगर किसी का बिज़नेस चल रहा था पार्टनरशिप में या फिर फैमिली बिज़नेस, तो उसमें झगड़े फसाद मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ किसी तरीके का पैसों से रिलेटेड किसी तरीके का आरोप लगाया हो, किसी तरीके का घपला किया हो, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके रिश्तेदारों ने या आपके फैमिली मेम्बर्स ने और झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए हों, या फिर कोई और हो सकता है जिसने लगाए हों, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, उसी ने आपको खंजर भोंक दिया। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। और अब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं अपनी जर्नी में। अब आपके साथ कोई नहीं है और अब आपका भरोसा टूट चुका है, इसलिए अब आप अकेले ही अपने जर्नी पर आगे चल रहे हैं। मूव तो कर रहे हैं आप, पर अब आपके साथ कोई नहीं है। आपके साथ खड़ा होने के लिए भी कोई नहीं है, आपका सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं है। और ये आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है बार बार कि जब आपने कोई गलती नहीं करी, जब आपसे कोई गलती हुई नहीं,
तो फिर लोगों ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। देखिए, दुनिया है, कलयुग है, लोग आजकल ऐसे हो गए हैं, अपने भी ऐसे हो गए हैं कि जब सब कुछ साथ होता है, लक्ष्मी साथ होती है, खूब धन दौलत होती है, रुतबा होता है, पैसा होता है, तो सब साथ देते हैं। और जब इंसान दुखी हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं होता, तो सब मुंह मोड़ लेते हैं, कोई साथ नहीं देता। तो ये कलयुग है। तो इसलिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, मैं आपकी तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, मगर यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। यहाँ पर द फूल का कार्ड आया है, उससे पहले डेथ है, और डेथ सिंबलाइज करता है एंडिंग्स को, एंड रीबर्थ, एंडिंग्स एंड न्यू लाइफ। तो ये सब जो चीज़ें आपके साथ अभी तक चल रही थी, इन सब चीज़ों का एंड होने वाला है। यहाँ पर हायर पावर का भी कार्ड आया है, रीजनरेशन का भी कार्ड आया है, ये भी डेथ और रीबर्थ को शो करता है। तो हायर पावर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ हैं, माँ दुर्गा आपके साथ हैं, जो तभी अवतरित होती हैं जब असुरों का संहार करना होता है, जब असुरों का नाश करना होता है, तभी हायर पावर सामने प्रकट होती हैं। तो माँ दुर्गा आई हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का एंड होने वाला है। डेथ का कार्ड है जो हमें बता रहा है कि ये सब चीज़ें आपके लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। यहाँ पर 2 बार डेथ का कार्ड आया है, यहाँ से भी, और यहाँ से हायर पावर का कार्ड आया है, यहाँ से हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, यहाँ से द फूल का कार्ड आया है जो न्यू बिगनिंग्स को शो करता है, यहाँ से न्यू लाइफ का कार्ड आया है। आपके जीवन में एक नई ज़िंदगी आपको मिलने जा रही है, आपकी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आपने बहुत मेहनत करी है, आप बिल्कुल सही हैं अपने मार्ग पर। टू बी फेयर का कार्ड है, आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके जीवन में अगर आपके पार्टनर ने भी आपका साथ छोड़ दिया, तो आपकी लाइफ में या तो वो पर्सन रिटर्न आएगा, या फिर कोई न्यू पर्सन जो आपका एक्चुअल सोलमेट है वो आपकी लाइफ में एंटर होगा। कम टू द एज, आप बिल्कुल किनारे आ चुके हैं और लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हैं। ईश्वर आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल सहायक हैं, बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, और यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करिए, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, जिससे कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिले। ये नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। ये हायर पावर जो है, ये आपके थर्ड आई चक्रा को ओपन करेगी और आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, जिससे कि आपको पहले से पता लग जाएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, किसकी संगति में रहना चाहिए, किसकी संगति में को छोड़ देना चाहिए। अपना फोकस बनाकर रखिए, और वो फोकस आपको बनाना है ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको कहा जा रहा है। जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। और रेस्ट का कार्ड आया है, आपने बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट कर लिया है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब आपका समय है, थोड़ा सा रेस्ट करिए। ईश्वर अब आप सब चीज़ों को संभाल लेंगे, क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आपने कोई गलती नहीं करी। तो डेफिनेटली आपको आपका गुड कर्मा का फल ज़रूर मिलेगा, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ ईश्वर बताइए, हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आ रही है। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आ रही है। 4 ऑफ वैंड्स, हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आ रही है।
5 of Pentacles, what else? हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आ रही है? किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसी कार्ड का वेट कर रही थी मैं। 6 ऑफ वैंड्स, what else? हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आ रही है स्पिरिट्स? द मून, किंग ऑफ वैंड्स, what else? द स्टार, एंड बॉटम से आया है डेविल। ये अभी की एनर्जी है। तो अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, गिव अप कर दिया है आपने, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं आप कि अब कुछ सही नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो मुझे ये दिखा रहा है कि अब आपका टाइम, अब आपकी लाइफ चेंज हो रही है और अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। अब आपका खुशियों का समय आ चुका है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी मदद करेगा इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर निकालने में। कोई पर्सन आपकी मदद करेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। कोई पर्सन आपको ऐसा मिलेगा जो आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा आपको इस मुसीबत से निकालने में। आपकी लाइफ में नई उमंग, नई रोशनी आ रही है। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं वापस। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती भी नज़र आ रही है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। विक्ट्री मिल रही है आपको, जस्टिस मिल रहा है, जीत मिल रही है। आपकी इंट्यूशन सही होती हुई नज़र आ रही है। आने वाले समय में आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उभर कर निकलेंगे आगे। जैसे एक राजा होता है, वो राजा जो है कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स होती हैं, तो वही एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। द स्टार का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। यहाँ पर 2 किंग्स आए हैं, तो आपके अंदर पैशन, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, ये सब आ रहा है। द स्टार का कार्ड आया है, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी और ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। हम देखते हैं कब तक होगा। मैं टाइमिंग आपको बताऊंगी, पर मैं इससे बताती हूँ आपको पहले कि क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। व्हाट एल्स?
व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं। हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितने दिन में आ रही है, कितनी जल्दी आ रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हमारी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी जल्दी आ रही है स्पिरिट्स। हमारी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी जल्दी आ रही है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है जो कि बहुत फास्ट ट्रैक, मतलब हो सकता है आज ही आपको किसी के तरीके का कम्युनिकेशन मिले या आने वाले समय में मैं टाइमिंग देखकर बताऊंगी। ये बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है और किसी तरीके की गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। इमोशनल विड्रॉल, आपने सरेंडर किया हुआ है ईश्वर को, जिसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। डबल 8 की एनर्जी आ गई यहाँ पर। तो कोई कार्मिक पैटर्न था जो रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये दुख झेलना पड़ा। मूविंग ऑन, तो नेगेटिविटी से आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कार्मिक बैगेज की वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा था। डबल 8 की एनर्जी आ गई है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड खुशी आएगी। कोई खुशी मिलेगी फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड। अचानक से कोई गुप्त धन मिल सकता है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई मिल सकता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई क्लेम मिल सकता है, या फिर किसी तरीके का अचानक धन लाभ हो सकता है। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है, ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। डिसरप्शन, आप बिल्कुल टूट चुके हैं, टूट के बिखर चुके हैं, पर ये एनर्जी ख़त्म हो रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, आप अपनी लाइफ में स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बॉटम से कार्ड है हारमनी, आपकी लाइफ में हारमनी आ रही है। आपकी लाइफ में कोई न्यू सोलमेट आ रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर से, जो ऑलरेडी आपका पार्टनर है, उससे रिकंसाइल कर रहे हैं। आपकी लाइफ में सन आ रहा है ब्राइटली शाइन करने के लिए। आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना था, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। और आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। ये एनर्जी निकल कर आई है। पुरानी यादें आपको ताज़ा होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है, या वो पर्सन ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा। ये वो पर्सन भी हो सकता है। ये एनर्जी है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और आपकी लाइफ में लव आ रहा है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि फाइनेंशियल अबंडेंस कब तक आ रही है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कितने दिन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे जीवन में आ रही है, कितने दिन में। प्लीज़ बताएं। आपके लिए सन का कार्ड आया है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए एक दिन और कुछ लोगों के लिए 1 से 19 दिन के बीच में आपको पैसे मिल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए 1 दिन है और कुछ लोगों के लिए 19 दिन। 1 से 19 के बीच में आपको पेमेंट ज़रूर मिल जाएगा। कहीं ना कहीं से आपकी अर्थव्यवस्था होगी।
मैंने वेरीफाई भी कर लिया। कुछ लोगों के लिए 1 से 19 दिन के बीच में किसी ना किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन आपको ज़रूर होगा। यहाँ से भी देख लेते हैं। तो आपको कहीं से ऑफ़र लेटर मिल सकता है कुछ लोगों को। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था और वही आ गया। डेफिनेटली आपकी लाइफ में 1 से 19 दिन के बीच में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। जॉब या वीज़ा अप्रूवल, अगर आप वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपका वीज़ा अप्रूव हो रहा है। कुछ लोगों के करियर में प्रमोशन हो रहा है। फाइनेंशियल गेन, किसी तरीके का गिफ्ट मिल सकता है। कैरियर में स्टेबिलिटी आ रही है। जॉब ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड ग्रोथ आ रही है। सो ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है स्पिरिट्स। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है हमारी ज़िंदगी में। फाइंडिंग, आप अपने इनर सोल के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में ट्रैवल आ रहा है। इस नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं आप। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अपने टैलेंट पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है। आपको सिर्फ ईश्वर पे ट्रस्ट रखना है और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। प्रॉस्पेरिटी आ रही है एंड लव आ रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।